Hello student, welcome to my YouTube channel Physics for All Classes. We are going to study about holography. What is holography? Holography is the technique to optically store, preserve, retrieve and process 3D information और ये 3D information देता है. Technique allows the whole light intensity and phase scattered from an object to be recorded and later reconstructed as 3D image. और इसे क्या होता है 3D image में reconstruct किया जाता है. Thus holography is the production of 3-dimensional image of objects. और ये क्या होता है 3-dimensional image बनाता है ऑब्जेक्ट का. होलोग्राफी क्या होता है इज द प्रोडक्शन ऑफ 3-dimensional image of object और द फिजिक्स ऑफ होलोग्राफी वॉज डेवलप्ड बाय डेनिस गैबर इन 1948 और 1948 में किया गया था. ही वॉज अवार्ड इन 1971 और 1970 से नोबेल प्राइज मिला था. The laser meet the requirement of coherent light needed for making holographic image और इसमें लेजर का भी यूज किया जाता है. यहाँ पे कोहेरेंट लाइट का यूज करके हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं होलोग्राफिक इमेज का फॉर्मेशन करते हैं. होलोग्राफी क्या होता है इन होलोग्राफी बोथ द एम्पलीट्यूड एंड फेज कंपोनेंट्स. यहाँ ध्यान रखना है यहाँ पे हमारा जो एम्पलीट्यूड होगा एंड फेज कंपोनेंट्स ऑफ लाइट वेव आर रिकॉर्डेड ऑन द लाइट सेंसिटिव मीडियम सच एज फोटोग्राफिक प्लेट. एंड होलोग्राफी इज 2-स्टेप प्रोसेस. ये 2 स्टेप का होता है. फर्स्ट स्टेप होता है इन फर्स्ट स्टेप द recording of the hologram where the object is transformed into photographic record होता है. और देन सेकेंड स्टेप में हम लोग क्या करते हैं रिकन्स्ट्रक्शन होता है इन विच द होलोग्राम इज ट्रांसफर्ड इनटू इमेज. और होलोग्राम को हम लोग किस में कन्वर्ट कर देते हैं इमेज में यहाँ कन्वर्ट होगा. इसके बाद देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ होलोग्राफी क्या होता है. होलोग्राफी इज द इंटरफेरेंस. ये क्या होता है एक तरह की फेनोमेनन है इंटरफेरेंस बिटवीन 2 वेव्स एंड ऑब्जेक्ट वेव which is the light scattered from the object and reference wave. एक तो ऑब्जेक्ट वेव होता है यहाँ पे और दूसरा होगा आपका रिफरेंस वेव which is the light reaching the photographic plate directly. और ये क्या होता है फोटोग्राफिक प्लेट डायरेक्टली इंसिडेंट होता है. और द फिल्म रिकॉर्ड्स द इंटेंसिटी ऑफ लाइट एज वेल एज द फेज phase difference between the scattered and reference beam. और यहाँ पे देखते हैं कि रिकॉर्ड किया जाता है और द फेज डिफरेंस रिजल्ट इन 3D परस्पेक्टिव. और ये जो फेज डिफरेंस होता है वो क्या होता है 3D परस्पेक्टिव होगा. कन्वेंशनल वर्सेज होलोग्राफी फोटोग्राफी क्या होता है कन्वेंशनल क्या होगा तो कन्वेंशनल इस 2D को वर्जन को हम लोग 3D सीन में कन्वर्ट करते हैं. 2D को हम लोग यहाँ पे 3D में कन्वर्ट करना. एंड फोटोग्राफ लैक्स डेप्थ परसेप्शन जिसे हम लोग पैरलैक्स भी बोलते हैं. और फेज रिलेशन जो होता है जिसे इंटरफेरेंस हम लोग बोलते हैं. फेज रिलेशन होगा इंटरफेरेंस आर लॉस्ट. यहाँ पे फेज इंटरफेरेंस क्या होता है लॉस्ट होता है. इसके बाद देखेंगे होलोग्राम क्या होगा तो होलोग्राम में हम लोग देखते हैं फ्रीजेज द इंट्रिकेट वेव फ्रंट. और ये क्या कर देता है फ्रीज कर देता है इंट्रिकेट वेव फ्रंट को ऑफ लाइट कैरीज ऑल द विजुअल इंफॉर्मेशन ऑफ द सीन. इसे क्या करता है ये फ्रीज कर देता है. प्रोवाइड्स डेप्थ परसेप्शन. होलोग्राम क्या करेगा ये आपको प्रोवाइड्स करता है डेप्थ परसेप्शन एंड पैरलैक्स को. गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट एम्पलीट्यूड एज वेल एज द फेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट. इसका इंफॉर्मेशन देता है. देन होलोग्राम इज ए कम्प्लेक्स इंटरफेरेंस पैटर्न होता है. ये क्या होता है कम्प्लेक्स इंटरफेरेंस पैटर्न ऑफ माइक्रोस्कोपिकली स्पेस फ्रिंजेज के होगा. और इसके बाद देखते हैं नेशनल जियोग्राफी में फर्स्ट मेजर पब्लिकेशन टू पुट इन होलोग्राफ ऑन द कवर. ये फर्स्ट टाइम आया था और मार्च 1984 को इशू हुआ था. कैरिड नियरली 1100 मिलियन होलोग्राम अराउंड द वर्ल्ड. देन ये आपका होलोग्राम का कुछ यहाँ पे डायग्राम दिया गया है. इसके बाद हम लोग कंस्ट्रक्शन ऑफ होलोग्राम देख रहे हैं यहाँ पे. जैसे यहाँ पे इंसिडेंट बीम को हम लोग यहाँ पे करते हैं. ये आपका मिरर लगा हुआ है और मिरर से ये रिफ्लेक्ट होता है. और रिफरेंस बीम देख रहे हैं जो रिफ्लेक्ट हो क्या होता है उसे रिफरेंस बीम बोलते हैं. और ये जो यहाँ पे आपका फोटोग्राफिक प्लेट है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं होलोग्राम. तो ये देख रहे हैं ये आपका होलोग्राम दे रखा है. ये आपका होलोग्राम है एंड यहाँ ऑब्जेक्ट दे रखा है. देन यहाँ देख रहे हैं ऑब्जेक्ट से बीम आती है. और देन रिकॉर्डिंग ऑफ द होलोग्राम देखेंगे यहाँ पे. इन द रिकॉर्डिंग ऑफ होलोग्राम क्या होता है यहाँ ऑन द ऑब्जेक्ट वेव अनदर वेव कॉल्ड रिफरेंस वेव. हम लोग रिफरेंस वेव बोलते हैं. ये क्या होता है यूजुअली प्लेन वेव को ही हम लोग क्या बोलते हैं रिफरेंस वेव वो बोलते हैं. इज सुपर इम्पोज. और यहाँ पे क्या होता है इसका सुपर इम्पोजिशन होता है.
द फोटोग्राफिक प्लेट रिकॉर्ड्स द रिजल्टिंग इंटरफेरेंस पैटर्न, और इसे यहाँ पे पैटर्न को करेगा, रिकॉर्ड्स करेगा। द रिकॉर्डेड इंटरफेरेंस पैटर्न फॉर्म्स ए होलोग्राम, और ये क्या बनाएगा, होलोग्राम बनाता है। एंड कंटेंस, और इसमें होलोग्राम में क्या होगा, अबाउट द एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड होता है, एंड द फेज ऑफ द ऑब्जेक्ट वेव, और क्या होता है, ऑब्जेक्ट वेव का यहाँ पे फेज होगा। देन यहाँ पे रिकंस्ट्रक्शन ऑफ होलोग्राम देखते हैं। यहाँ पे तो देख रहे हैं लेजर बीम को हम लोग इंसिडेंट करते हैं, तो यहाँ से एक वर्चुअल इमेज बन रहा है और एक क्या होता है, रियल इमेज बन रहा है। और देख रहे हैं हमारे आई पे जो इसका वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे। उसके बाद देखते हैं हम लोग रिकंस्ट्रक्शन प्रोसेस क्या होता है। द इंटरफेरेंस पैटर्न, ये जो इंटरफेरेंस पैटर्न होता है रिकॉर्डेड ऑन द फिल्म एक्ट्स एज ए डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग, और ये क्या होता है, डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग होता है टू व्यू इमेज इल्यूमिनेट द होलोग्राम। हम लोग क्या करते हैं, होलोग्राम को इल्यूमिनेट करते हैं विद अनदर वेव कॉल्ड द रिकंस्ट्रक्शन वेव, और ये क्या होता है, आइडेंटिकल टू द रेफरेंस वेव यूज ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ होलोग्राम में इसका हम लोग यूज करते हैं। जैसे रिकंस्ट्रक्शन में देख रहे हैं एक वर्चुअल इमेज होता है एंड रियल इमेज ऑफ द सीन, और देख रहे हैं वर्चुअल द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ऑब्जेक्ट इज सच एज पैरेलैक्स, और ये क्या होता है, पैरेलैक्स होगा। और रियल इमेज क्या होता है, कैन बी फोटोग्राफ्ड विदाउट लेंसेज बाय प्लेसिंग द लाइट सेंसिटिव मीडियम एट द पोजिशन वेयर द रियल इमेज इज फॉर्म्ड, और देख रहे हैं वन कैन मूव द पोजिशन ऑफ आई एंड लुक बिहाइंड द ऑब्जेक्ट और कैन फोकस एट डिफरेंट डिस्टेंसेज। ये हमारा रिकंस्ट्रक्शन प्रोसेस है। देख हम लोग एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स ऑफ होलोग्राफी, होलोग्राफी में क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है, तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे स्टेबल इंटरफेरेंस फ्रिंज होनी चाहिए, मस्ट बी फॉर्म सो डैट दे आर रिकॉर्डेबल, जिसे हम लोग रिकॉर्ड कर सकते हैं। सेकेंड क्या है, स्पेशियल कोहेरेंस होना चाहिए इंपॉर्टेंट, डैट द वेव्स स्कैटर्ड फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स ऑफ ऑब्जेक्ट कुड इंटरफेरेंस विद द रेफरेंस बीम, और यहाँ पे क्या होना चाहिए, इंटरफेस होना चाहिए। ड्यूरिंग रिकंस्ट्रक्शन द रिकंस्ट्रक्टेड इमेज डिपेंड्स ऑन, वेवलेंथ पे डिपेंड करता है, और सेकेंड पोजीशन ऑफ द रिकंस्ट्रक्शन सोर्स, दोनों पे डिपेंड करेगा। फॉर गुड रेजोल्यूशन, और गुड रेजोल्यूशन करेंगे रिकंस्ट्रक्शन इमेज जो होगा, रिकंस्ट्रक्टेड इमेज जो फॉर्मेशन होगा, द सोर्स मस्ट नॉट बी ब्रॉड, और ये क्या होना है, सोर्स हमेशा उतना ब्रॉड नहीं होना चाहिए। एंड सोर्स मस्ट बी इमिट नैरो बैंड ऑफ वेवलेंथ, और यहाँ से नैरो बैंड ऑफ वेवलेंथ यहाँ से इमिट होना चाहिए। देन टू इंश्योर द रिकंस्ट्रक्टेड इमेज डज नॉट सफ़र फ्रॉम एनी एब्रीविएशन, इसमें कोई एब्रीविएशन नहीं होना चाहिए। रिकंस्ट्रक्शन द सोर्स शुड बी ऑफ सेम वेवलेंथ, यहाँ पर सेम वेवलेंथ होगा एज द इंटरफेरेंस वेव का, एंड situated at the same relative position with respect to the hologram as the reference source। और to ensure the stability और recording of arrangement के लिए क्या होना चाहिए, फिल्म होना है, ऑब्जेक्ट नेसेसरी है, एंड एनी मिरर यहाँ पे यूज इन द प्रोड्यूसिंग द reference भी मस्ट बी मोशनलेस विद द रिस्पेक्ट टू द अनदर ड्यूरिंग द एक्सपोजर, और ये क्या होना चाहिए, मोशनलेस होना चाहिए, कोई भी मिरर हम लोग ले सकते हैं। अनदर नेसेसरी रिक्वायरमेंट क्या है, रेजोल्यूशन ऑफ द बीम, और यहाँ पे क्या होना चाहिए, रेजोल्यूशन ऑफ बीम होना चाहिए। एप्लीकेशन ऑफ होलोग्राफी क्या होता है, तो इसका हम लोग एंटरटेनमेंट में यूज करते हैं, होलोग्राफी का टीचिंग में भी यूज होता है, ट्रेनिंग में यूज होती है, वर्चुअल कम्युनिकेशन में भी इसका यूज किया जाता है, साइमल्टेशन एंड प्लानिंग में यूज किया जाता है, मिलिट्री एंड स्पेस एप्लीकेशन जो होता है यहाँ पे भी होलोग्राफी का हम लोग यूज करते हैं। और एप्लीकेशन ऑफ होलोग्राफी है डिजाइन द कंटेनर टू होल्ड न्यूक्लियर मटेरियल्स, न्यूक्लियर मटेरियल्स को होल्ड करने के लिए यूज की जाती है। क्रेडिट कार्ड्स जो होती है कैरी मॉनेटरी वैल्यू, इसमें भी यूज होता है, होलोग्राफी का यूज होता है। सुपरमार्केट स्कैनर्स जो होती हैं वहाँ पे इसका यूज किया जाता है, ऑप्टिकल जितने कंप्यूटर्स होते हैं उसमें लगे होते हैं। इम्प्रूव द डिजाइन ऑफ एयरक्राफ्ट विंग्स एंड टर्बाइन ब्लेड्स में यूज किया जाता है। यूज इन एयरक्राफ्ट हेड्स अप डिस्प्ले के रूप में यूज किया जाता है। आर्ट में यूज होता है, आर्किवल रिकॉर्डिंग ऑफ द फ्रेगल म्यूजियम एंड आर्टिक्राफ्ट में भी इसका यूज किया जाता है। देन इसका होलोग्राफिक गोज रिकॉर्ड, होलोग्राफ स्टार, होलोडिया क्लिप एंड डबल टोटल रिकॉल द विजार्ड ऑन द ऑफ ओजेट, एंड यहाँ पे हम लोग इसका होलोग्राफी का हम लोग देख रहे हैं बॉलीवुड में भी इसका सबसे ज़्यादा यूज होता है। थैंक्स।